Hello students. Today we will study chapter 25. Our chapter 25 name is famous names, real names. Given below is a list of some famous authors, artists, leaders and historical figures from India. नीचे आपको कुछ लिस्ट दे रखी है, कुछ फेमस ऑथर्स की, आर्टिस्ट की, लीडर्स की और कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स भी दे रखे हैं आपको इंडिया की. The names by which we know these people were not really their original names. इन लोगों को हम जिस नाम से जानते हैं वो इनके ओरिजिनल नेम नहीं है. राइट डाउन देयर रियल नेम्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो. नीचे आपको जो हेल्प बॉक्स दे रखा है उसके यूज करके आपको इनके रियल नेम्स लिखने हैं. पॉपुलर नेम एंड रियल नेम. फर्स्ट इज तुलसीदास. तुलसीदास का रियल नेम है बच्चों राम बोला. और फर्स्ट में लिखेंगे राम बोला. सेकंड है मुंशी प्रेमचंद्र. मुंशी प्रेमचंद्र किसका है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद्र जो है उनका रियल नेम है धनपत राय श्रीवास्तव. थर्ड इज सुमित्रानंदन पंत. इनका रियल नेम है बच्चों, क्या इनका रियल नेम? इनका रियल नेम है हुसैन दत्त. फोर्थ इज मिर्जा गालिब. इनका रियल नेम क्या है बच्चों? इनका रियल नेम है मिर्जा असदुल्लाह बैग खान. फिफ्थ इज स्वामी दयानंद सरस्वती. का रियल नेम है बच्चों मूल शंकर. सिक्स स्वामी रामकृष्णन परमहंस. स्वामी रामकृष्णन परमहंस इनका रियल नेम क्या है बच्चों? इनका रियल नेम है गदाधर चट्टोपाध्याय. नेक्स्ट सेवेंथ स्वामी विवेकानंद. इनका रियल नेम बच्चों नरेंद्र नाथ दत्त. क्या है बच्चों? नरेंद्र नाथ दत्त. नरेंद्र नाथ दत्त. नेक्स्ट एट इज इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी का बच्चों रियल नेम है इंदिरा प्रियादर्शनी नेहरू. तो हम लिखेंगे बच्चों इसमें एट वाले में लिखेंगे हम इंदिरा प्रिया नेहरू. नाइन्थ है बीरबल. बीरबल का रियल नेम क्या है बच्चों? इसमें से आपको देखना है बुक से रखा है. इसमें बीरबल का रियल नेम है महेश दास भट्ट. नेक्स्ट टेंथ इज लक्ष्मीबाई. लक्ष्मीबाई का बच्चों रियल नेम है मणिकर्णिका. इलेवेंथ है पुरंदर दास. पुरंदर दास का बच्चों रियल नेम श्रीनिवास नायका. ट्वेल्थ है महर्षि वाल्मीकि. महर्षि वाल्मीकि का बच्चों रियल नेम है रत्नाकरा. नेक्स्ट chapter 26. Our chapter 26 name is Palaces of India. Ancient India was ruled by kings. Ancient India रूल किया गया है किंग्स के द्वारा, राजाओं के द्वारा.
These kings had a special interest in architecture and thus built majestic and luxurious palaces whose designs were influenced by Mughals, European and Indian architecture. ये जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, इनके स्पेशल इंटरेस्ट होते थे आर्किटेक्चर में। ये मैजेस्टिक वगैरह बनाते थे, अपने लग्जरियस पैलेसेस बनाते थे, जिनका जो डिजाइन होता था वो इन्फ्लुएंस होता था मुगल के द्वारा, यूरोपियन के द्वारा, इंडियन आर्किटेक्चर के द्वारा। Many of the palaces housed famous collections of classic cars, sculptures और आर्ट वर्क। काफी सारे पैलेसेस ऐसे हैं जिसमें फेमस कलेक्शंस हैं क्लासिक कार्स के, स्कल्पचर्स के और आर्ट वर्क के। ए, नेम द इंडियन पैलेसेस यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको हेल्प बॉक्स का यूज करके इन इंडियन पैलेसेस का नेम लिखना है। फर्स्ट है, दिस पैलेस वाज द रेजिडेंस ऑफ द जोधपुर रॉयल फैमिली ऑफ राजस्थान। ये पैलेस रेजिडेंस है जोधपुर में रॉयल फैमिली ऑफ राजस्थान की। इट वॉज बिल्ट ऑफ सैंडस्टोन एंड मार्बल। ये सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ है। द किंग ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू हिज पीपल ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ फेमाइन। जो किंग है वो ऑर्डर करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, इस पैलेस करवाता है, वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट को, उसकी फैमिली को इस फेमाइन टाइम के दौरान। बच्चों कौन सा पैलेस है, देखिए हेल्प बॉक्स में से देखते हैं। ये है बच्चों उम्मेद भवन पैलेस। हम फर्स्ट में लिखेंगे सेकंड, दिस पैलेस ऑफ मैसूर इज लोकेटेड इन कर्नाटका। ये जो पैलेस है मैसूर का, ये लोकेटेड हुआ है कर्नाटका में। इट वॉज बिल्ट बाय द महाराजाज ऑफ मैसूर द वॉडियार रॉयल फैमिली। ये बनाया गया है महाराजाज मैसूर के द्वारा वॉडियार रॉयल फैमिली के लिए। इट हैज हिंदू, मुस्लिम एंड राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल। इसमें हिंदू, मुस्लिम, राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी हैं। तो कौन सा पैलेस है बच्चों, ये बच्चों अंबा विलास पैलेस। दिस ब्यूटीफुल पैलेस इन उदयपुर राजस्थान वाज बिल्ट बाय द मेवाड़ किंग्स। ये जो ब्यूटीफुल पैलेस है उदयपुर में राजस्थान में बनवाया गया है मेवाड़ किंग्स के द्वारा। इट इज लोकेटेड ऑन एन आइलैंड कॉल्ड जगनिवास। ये लोकेटेड हुआ है आइलैंड पर जिसको हम जगनिवास बोलते हैं। इट वॉज बिल्ट ऑफ व्हाइट मार्बल एंड इज नाउ अ लग्जरी होटल। ये बना हुआ है व्हाइट मार्बल से और अब ये एक लग्जरी होटल भी है। तो कौन सा पैलेस है बच्चों, ये है बच्चों लेक पैलेस। तो हम इसमें लिखेंगे लेक पैलेस। फोर्थ, दिस पैलेस फीचरिंग लेटेस्ट वर्क विंडोज इज लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान। इस पैलेस की जो फीचरिंग है, लेटेस्ट वर्क जो हुआ है विंडोज का, वो लोकेटेड हुआ है जयपुर में और राजस्थान में। इट वॉज बिल्ट ऑफ रेड एंड पिक सैंडस्टोन्स बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी। ये बनाया गया है रेड और पिंक सैंडस्टोन से महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। तो कौन सा पैलेस है बच्चों, ये है हमारा हवा महल पैलेस। नेक्स्ट फिफ्थ, दिस पैलेस इज लोकेटेड इन ग्वालियर। ये पैलेस लोकेटेड हुआ है ग्वालियर में। इट वॉज बिल्ट बाय द महाराजा ऑफ ग्वालियर जयाजीराव सिंधिया। ये बनाया गया है महाराजा ग्वालियर के महाराजा के द्वारा जिनका नाम जयाजीराव सिंधिया है। इट हैज इटालियन एंड टस्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इज नाउ अ म्यूजियम। इनका जो स्टाइल है मतलब आर्किटेक्चर का वो इटालियन और टस्कन है और अब ये एक म्यूजियम भी है। तो कौन सा पैलेस है बच्चों, ये है जयविलास पैलेस। फिफ्थ में हम लिखेंगे जयविलास पैलेस। सिक्स्थ इज दिस मैग्निफिशिएंट पैलेस इज लोकेटेड इन वडोदरा एंड वाज बिल्ट बाय महाराजा सयाजीराव जैकबाद। ये एक मैग्निफिशिएंट पैलेस है जो लोकेटेड हुआ है वडोदरा में और महाराजा सयाजीराव जैकबाद के द्वारा बनवाया गया था। इट्स यूज्ड टू बोस्ट अ जू, a miniature railway train and a museum with paintings by राजा रवि वर्मा। ये इसमें बोस जो हुआ है यूज किया गया है जू का। इसमें मिनिएचर रेलवे ट्रेन भी है, म्यूजियम भी है जिसमें काफी सारी पेंटिंग्स भी हैं राजा रवि वर्मा के द्वारा। ये कौन सा पैलेस है बच्चों, ये है हमारा लक्ष्मी विलास पैलेस। सिक्स में हम लिखेंगे लक्ष्मी विलास पैलेस। सेवन, दिस पैलेस इज लोकेटेड इन अगरतला द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। ये पैलेस लोकेटेड हुआ है अगरतला में जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है।
इट वॉज बुल्ड बाय महाराजा राधा किशोर मनिक्या। ये बनवाया गया था महाराजा राधा किशोर मनिक्या के द्वारा। इट इज नाउ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और आज के टाइम पे लार्जेस्ट म्यूजियम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये कौन सा पैलेस है बच्चों? ये है उज्जैनाथा पैलेस। It is this wooden palace is located in Tamil Nadu। ये जो वुडन पैलेस है लोकेटेड हुआ हुआ है तमिलनाडु में। इट वॉज डेडिकेटेड टू द फैमिली डिआइटी ऑफ द महाराजा ऑफ ट्रेवेंसकोर मराठा वर्मा। ये डेडिकेटेड हुआ हुआ है फैमिली डिआइटी से महाराजा ऑफ ट्रेवेंसकोर मराठा वर्मा से। तो कौन सा पैलेस है बच्चों ये? इस पैलेस का नेम है पद्मनाभपुरम पैलेस। नेक्स्ट बी, सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्टिल हैव किंग्स एंड क्वींस। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं इस वर्ल्ड में जिसमें अभी भी किंग्स और क्वींस वगैरह हैं। मैनी स्टिल लिव एट द रॉयल पैलेसेस ऑफ दोज कंट्रीज। उनमें से काफी सारे अब तक भी रॉयल पैलेसेस में रह रहे हैं उस कंट्रीज में। मैच द किंग और क्वीन विद द पैलेस इन विच ही और शी लिव्स। आपको इन किंग्स और क्वीन को मैच करना उस पैलेस से जहाँ पर ये अभी भी रहते हैं। फर्स्ट इज किंग चार्ल्स थर्ड। इसको हम मैच करेंगे बच्चों बकिंगहम पैलेस, इट मीन्स 1। सेकंड इज किंग अब्दुल्ला सेकंड। इसको हम मैच करेंगे रागाधाम पैलेस, इट मीन्स 2। थर्ड इज किंग कार्ल 16 गुस्ताफ। इसको हम मैच करेंगे बच्चों स्टॉकहोल्म पैलेस, इट मीन्स 3। फोर्थ इज किंग जिजमे डैनचुक। तो हम किससे मैच करेंगे बच्चों? तो हम मैच करेंगे बी होलिंग पैलेस, इट मीन्स 4। फिफ्थ इज किंग हार्लेट 3, इट मीन्स 5। किंग हार्लेट 5 हम किससे मैच करेंगे बच्चों? इसको हम मैच करेंगे एफ रॉयल पैलेस से, इट मीन्स 5। सिक्स्थ इज एम्परर नरुहितो। इसको हम मैच करेंगे बच्चों टोक्यो इंपेरियल पैलेस, इट मीन्स 6। नेक्स्ट चैप्टर 27। अब चैप्टर 27 नेम इज endangered animals। Endangered animals are those that are in danger of becoming extinct in the near future as they are disappearing fast from the earth। Endangered animals वे animals होते हैं जिनकी लाइफ खतरे में होती है आने वाले फ्यूचर में। मतलब वो आने वाले फ्यूचर में जल्द ही अर्थ पर डिसअपियरिंग हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, हमें नहीं दिखेंगे। An extinct species is one that has died out altogether and no remaining members are left on the earth। और जो extinct species वगैरह हैं वो भी मर जाएंगे साथ में और कोई भी मेंबर्स नहीं बचेगा अर्थ पर। एनिमल्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। एनिमल्स हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। रीड द क्लूज एंड नेम दिस इंडेंजर्ड एनिमल्स। आपको क्लूज रीड करने हैं और इन इंडेंजर्ड एनिमल्स के आपको नेम बताने हैं। फर्स्ट इज दिस मैमल दैट लिव्स इन द सी इज नेम्ड आफ्टर अ कलर। ये जो मैमल जो पानी सी के अंदर रहते हैं, ठीक है, इनका नेम इनके कलर के बाद पड़ा है, इट मीन्स ब्लू व्हेल। सेकंड इज दिस एनिमल विद द स्पॉटेड कोट इज नेम्ड आफ्टर समथिंग यू सी इन विंटर। इस एनिमल का जो नेम पड़ा है वो स्पॉटेड कोट हुआ हुआ है इसका नाम, और आप देख सकते हो विंटर में उसके बाद इसका नाम पड़ा है। तो इसका नेम है बच्चों स्नो लिपार्ड। थर्ड इज दिस फ्लाइंग इंसेक्ट हैज अ नेम दैट मीन्स किंग। इस फ्लाइंग इंसेक्ट का नेम है मतलब राजा, इट मीन्स इसका नेम बच्चों मोनार्क बटरफ्लाई। नेक्स्ट फोर्थ, दिस एनिमल लुक लाइक अ बियर एंड हैज द नेम लाइक अ बिग मैन सीन इन फोक टेल्स। ये एनिमल बिल्कुल देखने में बियर की तरह लगता है और इसका नेम एक बिग मैन का तरीके से रखा है जो कि फोक टेल्स में आपको देखने को मिलता है। तो इसका नेम बच्चों जियंट पांडा। Next, fifth is this bird has the same name as the device used to lift heavy loads at construction sites।
इस बर्ड का नेम बिल्कुल सेम है उस डिवाइस के उसमें जिसका हम यूज करते हैं हैवी लोड्स को लिफ्ट करवाने में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। तो इसका नेम क्या है बच्चों? इसका नेम है जापानीज क्रेन। नेक्स्ट sixth is this animal has the pouch for its young and has a name like an evil character। इस एनिमल के पास पाउच होता है इसके यंग वंस के लिए और इसका नेम एक एविल करेक्टर के ऊपर रखा गया है। तो इसका नेम क्या है बच्चों? इसका नेम है तस्मेनियाई डेविल। सेवन, दिस एनिमल इज नेम्ड फॉर इट्स अनयूजुअल नोज। इस एनिमल का नेम इसकी अनयूजुअल नोज के ऊपर रखा गया है। इसका नेम है बच्चों प्रोबोस्किस मंकी। प्रोबोसिस मंकी। नेक्स्ट, it is the name of this fish comes from a color and an organ that is used to steer its body in the water। इस फिश का जो नेम है वो बाद में पढ़ा गया है इसके कलर के अकॉर्डिंग से, ऑर्गन के कलर के अकॉर्डिंग जिसका हम यूज करते हैं पानी के अंदर इसकी बॉडी को स्टीर करने के लिए। तो इसका नेम है बच्चों ब्लूफिन ट्यूना। नेक्स्ट चैप्टर 28। अवर चैप्टर 28 नेम इज gases around us। everything around us can exist in three fundamental states, solid, liquid and gas। जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं वो सभी तीन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उन स्टेट का नेम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। of these gas has molecules that move most freely and independently of each other। इन सभी से अलग हटके जो गैस होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास जो फ्रीली इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं इधर से उधर। अ गैस हैज थ्री प्रॉपर्टीज। गैस में थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज इजी टू कंप्रेस, ये इजी रहता है तो कंप्रेस कर सकते हैं। इट एक्सपेंड टू फिल स्पेस, यदि इसको एक्सपेंड करें मतलब फिल करें इसको तो वो स्पेस को घेर लेगी, जगह बढ़ा लेगी। एंड इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस दैन लिक्विड और सॉलिड फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। और उसको जहाँ पे हम फॉर्म करते हैं लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में ये काफी सारा स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, घेरती है जगह को। ए, आइडेंटिफाई द गैसेस फ्रॉम देयर डिस्क्रिप्शन। इन डिस्क्रिप्शन को देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है गैसेस को। First, it is the lightest element on our planet and the most plentiful element in our universe। ये सबसे हल्का एलिमेंट है हमारे प्लेनेट में और काफी प्लेंटिफुल एलिमेंट भी है हमारे यूनिवर्स में बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट, क्योंकि इसका लाइट वेट है। इट इजिली एस्केप्स द अर्थ एटमोस्फेयर, ये आसानी से अर्थ के एटमोस्फेयर को एस्केप कर देती है। ये सिंबल किससे शो हो रखा है बच्चों? ये है हाइड्रोजन। फर्स्ट में आएगा हाइड्रोजन। सेकेंड इज मोर देन 78% ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर इज मेड ऑफ दिस गैस। लगभग अर्थ का जो एटमोस्फेयर है 70% 8 से ज्यादा वो इस गैस से बना हुआ है। एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स नेचुरल साइकिल ऑन अर्थ दिस गैस एंड इट्स कंपाउंड्स हेल्प फॉर लिविंग थिंग्स सर्वाइव। और इसके इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इस नेचुरल साइकिल का अर्थ पर कि जो गैस है और इसके जो कंपाउंड्स है ये हेल्प करते हैं सभी लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने में। तो ये है बच्चों नाइट्रोजन। थर्ड इज दिस गैस इज एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स टू ब्रेथ एंड सर्वाइव। ये गैस काफी जरूरी है सभी लिविंग बीइंग्स के लिए, सांस लेने के लिए, जीने के लिए। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। और एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट भी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स के द्वारा जो होता है। तो ये गैस है बच्चों ऑक्सीजन। फोर्थ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस गैस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स इन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स और एनिमल्स के लाइफ साइकिल में। तो ये है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। Fifth is this poisonous gas is produced when fossil fuels like coal and wood are burned। ये poisonous गैस जहरीली गैस है जो प्रोड्यूस होती है जब फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और वुड जलते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस बाय गैसोलीन पावर्ड इक्विपमेंट एंड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। और ये प्रोड्यूस भी होती है गैसोलीन पावर्ड के द्वारा जो इक्विपमेंट होते हैं और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के द्वारा। तो ये है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। Six is this light gas was first found in the sun's atmosphere before it was found on the earth। ये जो लाइट गैस है सबसे पहले पाई गई थी सन एटमोस्फेयर पर अर्थ पे पाने से पहले। इन फैक्ट द नेम ऑफ दिस गैस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर सन इलोइसिस।
और जो नाम है इस गैस का, ये ग्रीक वर्ड से आया है सन के लिए, जिसका नेम है हेलियोस। तो क्या है बच्चों, ये इसका नेम है हीलियम। क्या है? हीलियम। नेक्स्ट बी पार्ट, gases are used for many household and commercial purposes such as cooking, refrigeration and transportation. गैसेस का यूज हम काफी सारे हाउस होल्ड और कमर्शियल पर्पसेस के लिए करते हैं, जैसे कि कुकिंग के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दे कैन समटाइम्स बी यूज इन देयर लिक्विफाइड फॉर्म्स और एज कंपाउंड्स, और कभी कभी हम इनका यूज लिक्विफाइड फॉर्म्स में या फिर कंपाउंड में भी करते हैं। मैच द गिवन गैसेस विद देयर कॉमन यूजेस, आपको इन गैसेस को इन कॉमन यूजेस से मैच करना है। फर्स्ट को हम मैच करेंगे बी, कार्बन डाइऑक्साइड से। सेकेंड को हम मैच करेंगे बच्चों डी, नियॉन से। थर्ड को हम मैच करेंगे बच्चों ई, ऑक्सीजन से। फोर्थ को हम मैच करेंगे बच्चों ए, नाइट्रोजन से। और फिफ्थ को हम मैच करेंगे बच्चों सी, नेचुरल गैस से। नेक्स्ट चैप्टर 29, अवर चैप्टर 29 नेम इज बीइंग मैथोडिकल। बीइंग मैथोडिकल ऑलवेज हेल्प्स, यदि हम मैथोडिकल रहेंगे तो हमेशा हमारी मदद होगी। इफ वी प्रॉपरली प्लान अवर वर्क एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट बिकम्स इजियर टू फाइंड टाइम फॉर एवरीथिंग। यदि हम प्रॉपरली प्लान बनाए काम करने के लिए, अपने काम के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, तो ये काफी ईजियर हो जाएगा हमारे लिए कि हम सभी चीज के लिए टाइम निकाल सकते हैं। इन अवर डे टू डे लाइफ देयर आर सिचुएशंस वेयर वी नीड टू मल्टीटास्क। अपने डे टू डे लाइफ में काफी सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहां हमें जरूरत होती है मल्टीटास्क करने की, परफॉर्म करने की। वी ऑफन सफर टाइम क्राइसिस लीडिंग टू अ हॉपस्पॉच, और कभी कभी हमें टाइम से सफर करना पड़ता है कि हमें कम टाइम मिल रहा है, हमें समय नहीं मिल पा रहा है उस काम को करने के लिए। प्लानिंग एंड वर्किंग मेथोडिकली हेल्प्स अस टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम। प्लानिंग और वर्किंग जो होती है मेथोडिकली अगर हम करें तो हमारी मदद होती है कि वो हमारे टाइम को बचाता है, उसका सही यूज हमें बनाता है। इट एनेबल्स अस टू अकम्प्लिश एवरीथिंग नीटली एंड सिस्टमेटिकली। ये अनेबल होता है, सक्षम होता है कि सभी काम को नीटली और सिस्टमेटिकली करे। सीता इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर समर वैकेशन। जो सीता है वो सामने की तरफ देख रही है अपने समर वैकेशन के लिए। शी विल बी बिजी विद लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, वो काफी बिजी है अपनी काफी सारी एक्टिविटीज के साथ। शी हैज टू कंप्लीट हर स्कूल असाइनमेंट्स, उसे अपने स्कूल असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। रीड अ फ्यू बुक्स ऑफ द अगाथा क्राइस्टी सीरीज, उसको कुछ बुक्स भी रीड करनी है अगाथा क्राइस्टी सीरीज की। एंड अटेंड द यंग राइटर्स वर्कशॉप, और उसको रंग राइटर्स वर्कशॉप पे को भी अटेंड करना है। डूइंग ऑल दिस विद इन अ मंथ इज नॉट ईजी, ये सभी काम एक महीने में करना आसान नहीं है। गीता therefore makes a schedule for the vacation so that she can find time for all these activities। लेकिन गीता ने इन सभी के लिए एक शेड्यूल बनाया अपने वैकेशन के लिए, जिससे कि उसको सभी एक्टिविटीज को करने का टाइम मिल गया है। द वैकेशन बिगिंस, वैकेशन स्टार्ट हो गई है। सी हाउ सीता मैनेज टाइम फॉर वर्क एंड फन, देखते हैं सीता कैसे मैनेज करती है अपने टाइम को वर्क के लिए और फन के लिए। लेबल द एक्टिविटीज अप्रोप्रिएटली, आपको इन एक्टिविटीज को अप्रोप्रिएटली लेबल करना है। Clue A, on the weekends she meets her friends and cousins and also watches her favorite TV shows। वीकेंड्स पर वो अपने दोस्तों से मिलने जाएगी, कजिन से मिलने जाएगी, और वो अपना फेवरेट टीवी शो भी देखेगी। तो क्ल्यू के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो कौन सी एक्टिविटी करेगी? टीवी शो देखेगी वीकेंड पर, अपने फ्रेंड्स और कजिन से मिलने जाएगी। इट मीन्स ए, यहाँ पर ए होगा, सबसे पहले वो ये काम करेगी। बी, द वेकेशन ऑलमोस्ट कम्स टू एन एंड, जो वेकेशन है वो एंड पर आ गए हैं। शी गेट्स अ सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कशॉप and is happy to have made good use of her time during the vacation। और वो सर्टिफिकेट लेना चाहती है, पार्टिसिपेट करना चाहती है वर्कशॉप पर, और वो खुश है कि वो काफ़ी अच्छे यूजेस बनाया उसके टाइम का, ड्यूरिंग वेकेशन के दौरान उसने अच्छा अपना टाइम का शेड्यूल बनाया है। तो बच्चों इसमें कौन सा आएगा? बी वाला है, ये वाला। सी, she attends the young writers workshop in the morning of the weekdays। वो अटेंड करेगी यंग राइटर्स की वर्कशॉप को मॉर्निंग में, वीकडेज पर। तो सी, तो बच्चों कौन सा आएगा इसमें से? कौन से वो अटेंड कर रही है? वो अटेंड कर रही है ये वाला। इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे सी। डी, within 2 weeks she finishes her school assignments and spends the afternoons and the evening in reading Agatha Christie books। उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं, अब अपना स्पेंड करेगी दोपहर का समय, शाम का समय अगाथा क्रिस्टी बुक्स को रीड करने में। तो इट मीन्स डी। देखिए बच्चों उसने सब काम अपना कंप्लीट कर लिया है।
Next E, after returning home in the afternoon, she takes a nap and then starts working on her school assignments. और घर पे वापस आने के बाद दोपहर में वो थोड़ी सी आराम करती है और वो अपना स्कूल असाइनमेंट का काम दोबारा स्टार्ट कर देती है. इट मीन्स E. F, within 10 days she finished reading 2 books of the Agatha Christie series and starts within a शॉर्ट स्टोरी ऑफ द राइटर्स वर्कशॉप. अब वो 10 दिनों में अपना काम खत्म कर लेती है उन दोनों बुक्स को रीड करने का. अब वो स्टार्ट करती है शॉर्ट स्टोरी लिखना अपने राइटर वर्कशॉप के बारे में. तो देखिए इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें वो लिख रही है तो आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है कि वो क्या कर रही है. क्लूज को पढ़ना है और आपको इनके आंसर्स देने हैं. नेक्स्ट आता है चैप्टर 30, इन अ ग्रीन वर्ल्ड कैन लाइफ एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स. क्या जो लाइफ है वो बिना प्लांट्स के एग्जिस्ट कर सकती है. प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन दैट हेल्प्स टू सर्वाइव. प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसके वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं. दिस ग्रीनरी मेक्स अवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल. जो हरी भरी है ग्रीनरी है ये हमारे वर्ल्ड को आपको सुंदर बनाती है. दिस शेड अस फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट इन समर. और ये झुलसती हुई गर्मी जो होती है ना समर में उनसे भी हमें छाया देती है, बचाती है. प्लांट्स हाउएवर आर रेयर टू फाइंड इन सिटीज. हालांकि जो प्लांट्स होते हैं वो कम पाए जाते हैं सिटीज में. ट्रीज आर कट इन लार्ज नंबर्स फॉर कंस्ट्रक्शन. ट्रीज काफी लार्ज नंबर्स में काटे गए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए. द पोल्यूशन इन सिटीज वर्सन विद डिसअपियरिंग ग्रीनरी. जो पोल्यूशन है सिटीज में वो ग्रीनरी को डिसअपियर कर रहा है, गायब कर रहा है. इन हर साइंस क्लास, अपने साइंस क्लास में मराठा लर्न्स about the significance of plant in our lives and the consequences we might face if we carelessly continue to cut them down. जो मारता है वो सीखती है प्लांट्स के सिग्निफिकेंस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कि कैसे हम वे फेस कर रहे हैं. यदि हम केयरलेसली लापरवाह होकर लगातार उन्हें काटते रहेंगे तो हम क्या क्या दिक्कतें फेस करेंगे. She returns home, ponders on this issue and decides to work towards making things better. वो घर पे वापस आती है, इस इशू के बारे में सोचती है और डिसाइड करती है कि वो कुछ काम करेगी जिससे कि जो चीजें हैं वो सही हो जाए, बेटर हो जाए. फाइंड आउट हाउ शी डज इट. आप फाइंड आउट करना है कि वो कैसे क्या करेगी. सी द इलस्ट्रेशंस एंड लेबल द एक्टिविटीज अप्रोप्रिएटली. आपको इन इलस्ट्रेशन को देखना है और इन एक्टिविटीज को अप्रोप्रिएटली लेबल करना है. व्यूज देखते हैं. फर्स्ट, whenever she sees children plucking leaves from plants, she dissuades them, explaining the harm caused by such activity. यदि वो किसी बच्चे को देखती है कि वो फ्लावर को प्लग कर रहा है, लीव्स को प्लग कर रहा है प्लांट्स में से, तो वो सबसे पहले उसको मना करेगी, उसको एक्सप्लेन करेगी इससे क्या क्या हार्म हो सकता है. तो इस क्लू के अकॉर्डिंग ये वाला इसमें शो कर रखा तो ये हो गया हमारा ए वाला. इसी तरीके से बच्चों आपको इनको रीड करना है क्लूज को और ऊपर फिल करना है कि इसमें क्या आ सकता है. नेक्स्ट चैप्टर 31. अवर चैप्टर 31 नेम इज फेमस ऑटोबायोग्राफीज. फेमस ऑटोबायोग्राफीज देखते हैं. An autobiography, also called an memoir, is a book about a person's life story written by that person. जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसको हम मेमोर भी बोलते हैं. ये एक बुक होती है पर्सनल लाइफ स्टोरी के बारे में जो लिखी जाती है उस पर्सन के द्वारा. Autobiographies of famous personalities in all fields have played an important role in shaping the minds of the younger generation. जो ऑटोबायोग्राफीज होती है फेमस पर्सनैलिटीज की सभी फील्ड में वो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल को और जो यंगर जनरेशन होती है उनके माइंड को शेपिंग करने में. They give an account of the socio-political, economic and cultural values of the period in which that person lived. वो एक अकाउंट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल वैल्यूज वगैरह हमें देती है उस पीरियड के दौरान पर्सन की लाइफ में. ए, राइट द नेम्स ऑफ द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड फेमस ऑटोबायोग्राफीज यूजिंग द गिवन बिलो इन्फॉर्मेशन. नीचे जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको इन फेमस ऑथर के नेम लिखने हैं. जो वर्ल्ड फेमस ऑटोबायोग्राफीज हैं इन ऑथर के आपको नेम लिखने हैं. फर्स्ट है बच्चों अ लॉन्ग वॉक टू Freedom is the autobiography of the famous South African leader who was jailed for 27 years in connection with apartheid, the separation of people based on their race. ये जो लॉन्ग वॉक फ्रीडम है ये ऑटोबायोग्राफी है फेमस साउथ अफ्रीकन लीडर की जो जिसको जेल भी हो गई थी 27 ईयर्स के लिए कनेक्शन में अपार्थाइड के साथ और जो सेपरेशन ऑफ पीपल था वो भी इस रेस से बेस्ड है. तो चलिए बच्चों इसका हेल्प बॉक्स में आंसर देखते हैं. इनका नेम है नेल्सन मंडेला. Second is Courage and Conviction. This autobiography is a story written by an Indian general who describes his life in the Indian Army. ये ऑटोबायोग्राफी है, स्टोरी जो लिखी गई है इंडियन जनरल के द्वारा जो अपने इंडियन आर्मी में अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करता है. तो उसका नेम है बच्चों विजय कुमार सिंह. सेकंड में हम लिखेंगे विजय कुमार सिंह. Freedom in Exile is a book written by the famous spiritual leader of Tibet who resides in India.
जो फ्रीडम इन एग्जाइल है, ये बुक लिखी गई है फेमस स्पिरिचुअल लीडर के द्वारा जो तिब्बत के हैं, जो रिजाइड्स थे इंडिया के। इनका नेम है बच्चों दलाई लामा। फोर्थ इज द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी इज द वर्क ऑफ अ वर्ल्ड फेमस बॉक्सिंग चैंपियन। जो ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी है, इससे काम हुआ हुआ है वर्ल्ड फेमस बॉक्सिंग चैंपियन का। इनका नेम है बच्चों मोहम्मद अली। क्या है बच्चों ने? मोहम्मद अली। तो हम इसमें लिखेंगे मोहम्मद अली। नेक्स्ट फिफ्थ इज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज अ बुक रिटन बाय लुइस गर्ल हु लॉस्ट हर लाइफ ड्यूरिंग द हॉलोकॉस्ट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो डायरी ऑफ द यंग गर्ल है, ये बुक है जो लिखी गई है एक लुइस गर्ल के द्वारा, जिसने अपनी जिंदगी खो दी है हॉलोकॉस्ट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। तो इसका नेम है बच्चों एनी फ्रैंक। Six, the story of my life is the autobiography of the remarkable blind, deaf and mute woman who went on to become a well-known novelist. ये जो स्टोरी है माई लाइफ, ये ऑटोबायोग्राफी है जो रिमार्केबल है ब्लाइंड, डेफ और म्यूट वुमेन की, जो गई एक मतलब एक वेल नोन नोवेलिस्ट बनी है। करें में बच्चों हेलन केलर। Seven, Dreams from My Father इट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द 44th अमेरिकन प्रेसिडेंट। जो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर है, ये ऑटोबायोग्राफी है 44th अमेरिकन प्रेसिडेंट की। तो देखिए इनका नेम क्या है बच्चों? इनका नेम है बैरक ओबामा। बैरक ओबामा। बी, हियर आर सम फेमस इंडियन पीपल हु हैव रिटन ऑटोबायोग्राफी। नीचे आपको कुछ फेमस इंडियन पीपल दे रखे हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफीज वगैरह लिखी है। मैच दैम विद देयर डिस्क्रिप्शंस। आपको मैच करना है इनके डिस्क्रिप्शंस। फर्स्ट है महात्मा गांधी, ठीक है, इसको मैच करेंगे बच्चों एफ वाले से। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ द फादर ऑफ अवर नेशन, इट मीन्स एफ। सेकेंड है मैरी कॉम। मैरी कॉम को बच्चों हम मैच करेंगे ए से, अनब्रेकेबल इंडियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन। थर्ड है फूलन देवी। फूलन देवी को बच्चों हम मैच करेंगे ई से, द बंदर क्वीन ऑफ इंडिया, अ फॉर्मर क्रिमिनल हु रोज फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ पोएट्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट मीन्स ई। फोर्थ बच्चों अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को मैच करेंगे सी से, विंग्स ऑफ फायर, द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु यूज्ड टू बी अ साइंटिस्ट। फिफ्थ इज राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को बच्चों हम मैच करेंगे बी से, आत्मकथा, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुज ऑटोबायोग्राफी इज इन हिंदी। सिक्स है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को बच्चों मैच करेंगे डी से, इट मीन्स प्लेइंग इट माई वे, द क्रिकेटर हु इज regarded as one of the greatest batsmen of all time. Next, chapter 32. Our chapter 32 name is Classics We Love. Match these popular classics with their authors. आपको popular classics को मैच करना है इनके authors से। फर्स्ट इज द विलेज बाय द सी। इसको मैच करेंगे बच्चों डी, अनिता देसाई से। सेकेंड इज प्राइड एंड प्रेजुडाइज। इसको मैच करेंगे बच्चों एल, जेने ऑस्टिन से। थर्ड इज ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड को हम मैच करेंगे ई, रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन। फोर्थ इज द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होल्मेस। इसको मैच करेंगे बच्चों पी, आर्थर कॉनन डॉयल। फिफ्थ इज अ क्रिसमस कैरोल। क्रिसमस कैरोल को बच्चों मैच करेंगे सी, चार्ल्स डिकेंस। सिक्स्थ इज लिटिल वुमन। इसको मैच करेंगे बच्चों डी, लुइसा में एल्कॉट। सेवेंथ इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को बच्चों मैच करेंगे
F जवाहरलाल नेहरू। 8 इज अंकल टॉम्स केबिन, इसको मैच करेंगे बच्चों H हैरिट बीचर स्टोव से। 9th इज द जंगल बुक, द जंगल बुक को मैच करेंगे J रुडयार्ड किपलिंग। 10th इज मैन ईटर्स ऑफ कुआमन, इसको मैच करेंगे बच्चों A जिम कॉर्बेट। 11th इज गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसको हम मैच करेंगे K जोनाथन स्विफ्ट। 12th इज ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी को बच्चों हम मैच करेंगे I अन्ना सिविल। नेक्स्ट chapter 33, our chapter 33 name is opposite qualities. There are 12 words in the following puzzles. इस puzzle में 12 words दे रखे हैं। All are human attributes, सभी human attributes हैं। Write the correct opposite of the nouns, आपको इन nouns के correct opposites लिखने हैं। Use the help box given below, नीचे जो आपको help box दे रखा है उसका use करके आपको लिखना है। First is kindness, first क्या है बच्चों kindness। kindness का opposite क्या आएगा? kindness का opposite होगा बच्चों cruelty। सेकेंड इज फ्रीडम, फ्रीडम का अपोजिट होगा कैप्टिविटी। थर्ड है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का अपोजिट होगा बच्चों स्टूपिडिटी। फोर्थ इज बोल्डनेस, बोल्डनेस का अपोजिट होगा टिमिडिटी। फिफ्थ इज मीननेस, मीननेस का अपोजिट होगा बच्चों जेन्युइनिटी। सिक्स्थ इज एरोगेंस, एरोगेंस का अपोजिट होगा एरोगेंस का अपोजिट क्या होगा बच्चों? एरोगेंस का अपोजिट होगा ह्यूमिलिटी। सेवेंथ इज मोनोटोनी, मोनोटोनी का अपोजिट है बच्चों वैरायटी। एट इज सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का अपोजिट होगा क्या होगा बच्चों सिंप्लिसिटी का अपोजिट? कॉम्प्लेक्सिटी। नाइन्थ इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का बच्चों अपोजिट होगा सर्टेनिटी। टेंथ इज डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी का अपोजिट होगा बच्चों लॉयल्टी। नेक्स्ट 11th इज रॉबस्टनेस, रॉबस्टनेस का अपोजिट होगा बच्चों फ्रेलिटी। 11th इज इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी का अपोजिट होगा प्योरिटी। Next, chapter 34. Our chapter 34 name is aquatic plants. Plants that have adapted for life in fresh water and salt water are called aquatic plants. वे plants जो adapted कर लेते हैं अपनी life को fresh water में और salt water में उनको हम aquatic plants बोलते हैं। These plants live either submerged in water or onto the surface of water. ये जो aquatic ये जो plants होते हैं ये submerged भी रहते हैं water के अंदर और पानी के surface में भी रहते हैं। Like non-aquatic plants need water, carbon dioxide and sunlight to survive. Non-aquatic plants में जो aquatic plants होते हैं उनको पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सनलाइट की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। They get all three of these from their surroundings. इनको ये सभी तीनों चीजें अपने सराउंडिंग से ही मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड is found as dissolved gas in the water and sunlight
पेनिट्रेट्स द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, डिजोल्व गैस, जो गैस डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर उसमें, और जो सनलाइट होती है वो पेनिट्रेट करती है वाटर को। द प्रिविलेंस ऑफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट इन एन इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, जो प्रिविलेंस होता है सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स का वो इंडिकेटर होता है एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए। बाय सीइंग द अपीयरेंस ऑफ द लीव्स वी कैन इजीली टेल इफ अ वाटर प्लांट इज अ सबमर्ज्ड और अ फ्लोटिंग वैरायटी। हम देख करके उसके लीव्स की अपीयरेंस को देख के बता सकते हैं आसानी से कि जो वाटर प्लांट है ये सबमर्ज हुआ है या फिर फ्लोटिंग हो रहा है। फ्लोटिंग प्लांट्स हैव बॉर्डर्ड लीव्स दैट आर फिन और स्पॉन्जी, whereas submerged plants have leaves that are thin, narrow and flexible. फ्लोटिंग प्लांट्स की ब्रॉडर लीव्स होती हैं, फिल्म होती है, स्पॉन्जी होती हैं, जबकि सबमर्ज प्लांट्स के पास जो लीव्स होती है वो काफी पतली होती हैं, थिन होती है, नैरो होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। First is the miniature floating plant has heart-shaped smooth green leaves that resemble the chin of a frog in water. जो miniature floating plant है उसके पास जो heart shaped smooth green leaves है वो रिसेंबल करती है उसके chin of a frog, frog के chin को पानी के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? देखिए हेल्प बॉक्स में से देखते हैं। फर्स्ट होगा हमारा फ्रॉग बिट। फर्स्ट में हम लिखेंगे फ्रॉग बिट। सेकेंड, दिस वाटर प्लांट ग्रोज इन लार्ज नंबर्स एंड इज यूजुअली सीन इन पॉन्ड्स। ये वाटर प्लांट लार्ज नंबर में ग्रोन होते हैं और ज्यादातर इनको पॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं हमें। इट हैज वाइट स्पॉन्जी ग्रीन लीव्स, इनकी काफी वाइट स्पॉन्जी ग्रीन लीव्स होती हैं। ये बच्चों हमारे वाटर लेट्यूस। Third, this plant is one of the fastest growing plants and is often considered a weed. ये जो प्लांट है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है और इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ वीड। इट हैज लेवेंडर कलर्ड फ्लावर्स एंड थिक लीव्स। इसके पास लेवेंडर कलर्ड फ्लावर्स होते हैं और थिक लीव्स होती हैं। ये बच्चों वाटर हाइसेंथ। Fourth बच्चों, this is a popular pond plant that has long stems and a floating mat of feathery leaves that looks very attractive. ये पॉपुलर पॉन्ड प्लांट है जिसकी लॉन्ग स्टेम्स होती है, फ्लोटिंग मैट होती है फेदरी लीव्स के साथ, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। इनका नेम है बच्चों पैरट फेदर। Fifth है, the leaves of this plant resemble a shield and it has a stunning solitary flower that projects above the water. ये जो leaves हैं इस प्लांट की रिसेंबल करते हैं शील्ड को। इसके पास स्टनिंग सोलिटरी फ्लावर्स भी होते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं पानी के ऊपर। इट इज अ मेंबर ऑफ द वाटर लिली फैमिली। ये मेंबर है वाटर लिली फैमिली के। तो इसका नेम है बच्चों लोटस। सिक्स है, इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट्स है। इट इज यूजुअली सीन एज अ थिक मैट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये हमें ज्यादातर देखने को मिलता है थिक मैट फ्लोटिंग पानी के सरफेस पर। तो नेम है बच्चों डकवीड। इसमें लिखेंगे हम डकवीड। सेवेंथ दैट दिस पॉपुलर एक्वेरियम प्लांट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वाटर ऑफ जावा इंडोनेशिया। जो पॉपुलर एक्वेरियम प्लांट है ओरिजिनेट्स हुआ है वाटर्स ऑफ जावा इंडोनेशिया में। इट सर्वाइव्स इन लो सनलाइट एंड इट कैन सर्वाइव बाय स्टिकिंग टू एनी सरफेस। ये सर्वाइव करता है लो सनलाइट में और ये सर्वाइव करता है स्टिकिंग किसी भी सरफेस पर स्टिक होकर के द्वारा। इसका नेम है बच्चों जावा फर्न्स। दिस प्लांट ग्रोस क्विकली एंड प्रोड्यूस स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होता है और स्मॉल वाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। इट इज एन एडिबल प्लांट यूज एज अ हेल्दी इंग्रेडिएंट इन ग्रीन सलाद एंड अदर डिशेज। ये एडिबल प्लांट जिसका हम यूज करते हैं हेल्दी इंग्रेडिएंट्स में, ग्रीन सलाद में और दूसरी डिशेज में। इसका नेम है बच्चों वाटर क्रेस।
नेक्स्ट बी इज स्टेट इफ द एक्वेटिक प्लांट आर अ सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग वैरायटी। आपको बताने के जो एक्वेटिक प्लांट्स है सबमर्ज्ड है या फिर फ्लोटिंग वैरायटी के हैं। फर्स्ट इज पूनटेल। पूनटेल क्या है बच्चों? सबमर्ज्ड। सेकंड इज कैमुम्बा। कैमुम्बा क्या है बच्चों? सबमर्ज्ड। थर्ड है जेंट वाटर लिली, ये है बच्चों फ्लोटिंग। फोर्थ है एलग्रास, ये सबमर्ज्ड है। फिफ्थ है येलो फ्लोटिंग हर्ट्स, फ्लोटिंग। सिक्स साल्विनिया मिनिमा, फ्लोटिंग। सेवेंथ वाटर लेट्यूस, फ्लोटिंग। नेक्स्ट चैप्टर 35, अवर चैप्टर 35 नेम इज फूड क्विज। फर्स्ट, विच टाइप ऑफ कुकिंग इज द मोस्ट अनहेल्दी। कौन सी टाइप की कुकिंग काफी अनहेल्दी होती है, जैसे आपको बताना है बच्चों, वो होती है डीप फ्राइड। सेकेंड इज ईटिंग जस्ट बिफोर स्लीपिंग, हेल्दी और अनहेल्दी। सोने से पहले एकदम खाना, ये हेल्दी है अनहेल्दी है बच्चों? ये अनहेल्दी। थर्ड, हाउ कैन यू मेक अ फ्रूट रिपन फास्टर। आप कैसे बना सकते हैं कि जो फ्रूट है वो रिपन फास्टर मतलब ना हो। इसका आंसर है कीपिंग अलोंग साइड बनाना, बनाना से दूर रखिए। फोर्थ, विच फैटी फूड हैज नो कोलेस्ट्रॉल। कौन से फैटी फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? एवोकाडो। फिफ्थ, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट हैज ऑल द मिनरल्स एंड नॉट टॉक्सिन्स। कौन सा टाइप का सॉल्ट है जिसमें सभी मिनरल्स होते हैं और टॉक्सिन भी नहीं होता है? तो वो होता है बच्चों रॉक सॉल्ट। सिक्स, इज सैफरन स्पाइस और वेजिटेबल। जो सैफरन है वो स्पाइस है या फिर वेजिटेबल है? तो जो बच्चों सैफरन है वो है हमारा स्पाइस मतलब मसाला। सेवन, व्हाट आर प्रून्स। प्रून्स क्या है? फ्राइड प्लम्स। एट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स फ्रूट्स नट्स ग्रेन्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग नॉन एज। कौन सा टर्म का हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स नट्स ग्रेन्स हर्ब्स स्पाइसेस के लिए? जब हम कुकिंग को जानते हैं उसको हम यूज करते हैं कुकिंग में, तो उसको बोलते हैं बच्चों इंग्रेडिएंट्स। नाइन्थ है बच्चों, व्हाट आर द फ्रूट प्रिजर्वर्स मेड फ्रॉम सिट्रस फ्रूट शुगर एंड वाटर नॉन एज। जो फ्रूट प्रिजर्वर्स होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट शुगर वाटर को बनाते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मरमेलेड। टेंथ, डू यू एग्री दैट कुकिंग फूड ऑफन ट्रांसफॉर्म्स इट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या आप एग्री करते हो इस बात को कि जो हम खाना बनाते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर देता है कई बार केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में? यस आएगा बच्चों इसका आंसर, यस। इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन खुद से कंप्लीट करने हैं।